राधा रानी की मृत्यु कैसे हुई। राधा को छोड़कर जब कृष्ण उनसे दूर चले गए तब कृष्ण ने राधा से वादा करके गए थे कि वो वापस आएंगे, लेकिन कृष्ण राधा के पास वापस नहीं आए। कृष्ण की शादी भी रुक्मिणी से हुई। रुक्मिणी ने भी श्री कृष्ण को पाने के लिए बहुत प्रयत्न किए थे। श्री कृष्ण से विवाह के लिए रुक्मिणी ने अपने भाई के खिलाफ चली गई। राधा की तरह वह भी श्री कृष्ण से प्यार करती थी। रुक्मिणी ने श्री कृष्ण को एक प्रेम पत्र भेजा और कहा कि उन्हें आकर साथ ले जाए। इसके बाद ही कृष्ण रुक्मिणी के पास गए और उनसे शादी कर ली। कृष्ण के वृंदावन छोड़ने के बाद से ही राधा उदास सी हो गई थी। राधा और कृष्ण जब आखिरी बार मिले थे तो राधा ने कृष्ण से कहा था कि भले ही वो उनसे दूर जा रहे हैं, लेकिन मन से कृष्ण हमेशा उनके साथ ही रहेंगे। इसके बाद कृष्ण मथुरा गए और कंस बाकी राक्षसों को मारने का काम पूरा किया। इसके बाद प्रजा की रक्षा के लिए कृष्ण द्वारका चले गए और द्वारकाधीश के नाम से जाने लग गए। जब कृष्ण वृंदावन से निकल गए थे तब से राधा की जिंदगी अलग ही मोड़ ले लिया था। राधा की शादी एक यादव से हो गई थी। राधा ने अपने दाम्पत्य जीवन की सारी रस्में निभाई और बूढ़ी हुई, लेकिन उनका मन तब भी कृष्ण के लिए समर्पित था। राधा ने पत्नी के तौर पर अपने सारे कर्तव्य पूरे किए। दूसरी तरफ श्री कृष्ण ने अपने दैवी कर्तव्य निभाए। ये सब सारे कर्तव्यों से मुक्त होने के बाद राधा आखिरी बार अपने कृष्ण से मिलने आई। जब वह द्वारका पहुंची तो उन्होंने कृष्ण के रुक्मिणी और सत्यभामा से विवाह के बारे में सुना, लेकिन वह दुखी नहीं हुई। जब कृष्ण ने राधा को देखा तो बहुत प्रसन्न हुए। दोनों एक दूसरे से काफी देर तक बातें करते रहे। राधा जी को कान्हा की नगरी द्वारिका में कोई नहीं पहचानता था। राधा के अनुरोध पर कृष्ण ने उन्हें महल में एक देविका का रूप नियुक्त किया। राधा रानी महल में रहती थी और महल से जुड़े कार्य भी देखती थी। मौका मिलते ही वह कृष्ण के दर्शन कर लेती थी, लेकिन महल में राधा ने श्री कृष्ण के साथ पहले की तरह का आध्यात्मिक जुड़ाव महसूस नहीं कर पा रही थी। इसीलिए राधा ने महल से दूर जाना तय किया। उन्हें कुछ भी पता नहीं था कि वह कहाँ जा रही है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण जानते थे। समय बीतता रहा और राधा रानी अकेली और कमज़ोर हो गई। उस वक्त उन्हें भगवान श्री कृष्ण की आवश्यकता पड़ी। आखिरी समय में भगवान श्री कृष्ण उनके सामने आ गए। कृष्ण ने राधा से बोले कि अगर कोई इच्छा हो तो कुछ मांगे, लेकिन राधा ने मना कर दिया। कृष्ण के दोबारा अनुरोध करने पर राधा ने कहा कि वह आखिरी बार उन्हें बांसुरी बजाते देखना चाहती है। श्री कृष्ण ने बांसुरी ली और बेहद सुरीली धुन में बजाने लगे। श्री कृष्ण ने दिन रात बांसुरी बजाई जब तक कि राधा आध्यात्मिक रूप से कृष्ण में विलीन नहीं हो गई। बांसुरी की धुन सुनते सुनते राधा ने अपने शरीर का त्याग कर दिया। भगवान कृष्ण जानते थे कि उनका प्रेम अमर है। कृष्ण राधा की मृत्यु सहन नहीं कर सके। कृष्ण ने प्रेम के प्रतीक के रूप में बांसुरी तोड़कर फेंक दी। उसके बाद से श्री कृष्ण ने भी कभी बांसुरी नहीं बजाई। ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।